वाराणसी लिंक मीडिया। वाराणसी लिंक मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर की प्रमुख खबरें। भारत सरकार द्वारा प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित होने पर विद्वत जगत में हर्ष का माहौल। श्री सियादवाद महाविद्यालय भदैनी वाराणसी महाविद्यालय के सभा कक्ष में प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किए जाने पर कृतज्ञता व्यक्त करने एवं प्राकृत भाषा के महत्व पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी के अध्यक्ष प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी थे। संगोष्ठी का शुभारंभ प्राकृत भाषा के मंगलाचरण से हुआ। विद्यालय के छात्रों विद्वानों ने प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किए जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि प्राकृत भाषा की प्राचीन काल से ही समृद्ध परंपरा और व्यापकता रही है। ये आरंभ से जनभाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही है। कार्यकारी प्राचार्य डॉक्टर अमित कुमार ने कहा कि प्राकृत भाषा में प्रत्येक विषय का साहित्य उपलब्ध है, किंतु अब भारत सरकार के इस निर्णय से प्राकृत भाषा एवं साहित्य के विकास को गति मिलेगी। संगोष्ठी संयोजक सुरेंद्र कुमार जैन ने कहा, भगवान महावीर स्वामी के समय प्राकृत जन की भाषा थी, इसीलिए भगवान महावीर भगवान बुद्ध ने प्राकृत भाषा और पाली भाषा में अपने उपदेश जन को दिए। संगोष्ठी के अध्यक्ष राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी ने अपने अध्यक्ष वक्तव्य में कहा कि केंद्र सरकार ने प्राकृत जैसी प्राचीन भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। संस्कृति मंत्रालय ने एक पोस्ट प्राकृत भाषा में ही जारी करके यह घोषणा की है। पागत भाषा सतखीय भाषा रूवे समनुमन्यता यदि अर्थात प्राकृत भाषा शास्त्रीय भाषा के रूप में समुन्नत हुई है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के अनंतर आम जनता में इन भाषाओं के प्रति दिलचस्पी भी बढ़ गई है। अति प्राचीन काल से जनभाषा के रूप में प्रचलित मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश आदि रूपों में जीवंत प्राकृत भाषाओं और इनके विशाल साहित्य से भारतीय जनमानस उतना परिचित नहीं है, जबकि प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान, तत्व ज्ञान, संस्कृति और इतिहास तथा लोक परंपराओं आदि के सम्यक ज्ञान हेतु प्राकृत भाषा और इसके विविध एवं विशाल साहित्य का अध्ययन अपरिहार्य है। संगोष्ठी में मुख्य रूप से प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी, अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर अमित कुमार, पुस्तकालय अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जैन, सम्यक जैन, आयुष जैन, अमन जैन, स्वस्तिक जैन, अतिसिया जैन, अरिहंत जैन, सुभाष जैन, आयुष जैन शास्त्री मुख्य रूप से शामिल रहे। मैं डॉक्टर अमित जैन प्राचार्य हूं सियादवाद महाविद्यालय में, और अब से 2 दिन पहले भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी घोषणा की है। प्राकृत और पाली भाषा मूल रूप से उसमें बंगाली भाषा भी किया है और भी किया है। प्राकृत और पाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा घोषित किया है। पहले 4-5 भाषाएं पहले थी, संस्कृत, मराठी वगैरह ये पहले थी, कन्नड़ वगैरह थी। लेकिन अब प्राकृत को करने से सबसे अच्छा फ़ायदा क्या हुआ है कि अब से लगभग 2000 वर्ष पहले भारत की जो लोकल लैंग्वेज थी, भारत की जो भाषा थी वो प्राकृत ही थी। आम आदमी जो बोलता था वो प्राकृत बोलता था, और जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, जैसे आज इंग्लिश बोल लेते हैं, वो संस्कृत बोलते थे। वो एक जन सामान्य की भाषा के लिए उसे शास्त्रीय भाषा, और भारत में अगर सबसे ज़्यादा साहित्य है, चाहे आयुर्वेद का साहित्य हो, चाहे व्याकरण का साहित्य हो, चाहे जैन दर्शन का साहित्य हो, बौद्ध दर्शन का साहित्य हो, ज्योतिष का साहित्य हो, न्याय का साहित्य हो, प्राकृत भाषा में हर विधा पर साहित्य लिखा गया है। और कालिदास के नाटक देखेंगे, कालिदास के नाटकों में 75% प्राकृत है, 25% संस्कृत है। भास के नाटक देखेंगे जितने भी। और अब हमें ये खुशी हुई है कि क्योंकि ये काम तो अब से 70 साल पहले हो जाना चाहिए था, हमें जो अब हुआ है वो 70 साल पहले होना था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो, क्योंकि प्राकृत के लिखे हुए ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ भंडार मिट्टी हो गए हैं, वो खत्म ही हो गए हैं, लेकिन जो बचे हैं उनको हमें संरक्षित करने के लिए उन्हें संरक्षण मिलेगा। बहुत बहुत आभार देते हैं हम प्रधानमंत्री का। मैं प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जैन दर्शन विभागाध्यक्ष था, और इधर सियादवाद महाविद्यालय में अधिष्ठाता के रूप में हूँ। आज किस तरह के संगोष्ठी? तो आज ये जो अभी भारत सरकार ने प्राकृत भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा घोषित किया है, तो उसी को आभार व्यक्त करने के लिए भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करने के लिए एक गोष्ठी थी, और सभी यहाँ पर सभी लोगों ने
प्राकृत भाषा का कितनी व्यापकता है, क्या महत्व है और कितना विशाल साहित्य है, इस सब पर बड़ी अच्छी चर्चाएं हुई यहाँ पर। क्योंकि प्राकृत भाषा में आज भी हजारों हजार पांडुलिपियाँ जो हस्तलिखित शास्त्र भंडारों में उपेक्षित पड़ी हुई हैं, तो कम से कम इससे एक आशा की किरण है कि निश्चित रूप से अब वो प्रकाश में आने लगेगी। और ये प्राकृत भाषा जो है कोई साधारण भाषा नहीं है, इससे पूरी भारतीय संस्कृति की अस्मिता जुड़ी है। क्योंकि यही भाषा है जो सारी भाषाओं की जननी है। प्राकृत भाषा से ही, चाहे मराठी भाषा है वो महाराष्ट्र प्राकृत से उत्पन्न हुई, गुजराती भाषा सौरसैनी प्राकृत से हुई, और इसी तरह की सारी भाषाएं। और इसकी प्राकृत भाषा की अंतिम कड़ी है अपभ्रंश भाषा। तो अपभ्रंश भाषा से आज की हिंदी का जन्म उसी से हुआ है सीधा। तो इस सुरेंद्र जैन, सियादवाद महाविद्यालय के लाइब्रेरियन। भारत सरकार अन्य क्षेत्रों में जो प्रयास कर रही है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी अतुलनीय योगदान दे रही है। उसी शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास कर रही है, जो प्राकृत भाषा को राष्ट्रीय शास्त्रीय सूची में शामिल किया है, और हमारा जो मूल महामंत्र ओंकार मंत्र वो प्राकृत भाषा में ही है। इसके लिए प्राकृत हमारे सियादवाद महाविद्यालय के अधिकांश छात्रों को प्राकृत भाषा पर राष्ट्रीय पुरस्कार से प्राप्त हो रहे हैं। हमारे अधिष्ठाता जी महोदय को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा सका है। ऐसे प्राकृत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए माननीय भारत सरकार द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके लिए सियादवाद महाविद्यालय परिवार की ओर से, समूह जैन समाज की ओर से हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा हम लोग को योगदान दे करके सभी का प्रोत्साहन करते रहें।